because you believe everything you can do that. आपने भाग मिल्खा भाग के लिए भी इतनी अच्छी बॉडी बना ली थी. थैंक यू. आपने फिल्मों में देखा होगा स्लो मोशन की तरफ से एक इंसान भाग रहा है, दूसरी तरफ से स्लो मोशन में दूसरा भाग रहा है. कुछ ऐसा ही था हमारा मिलन इस शो का और मेरा. तो नहीं, मैं पुनीत को काफ़ी सालों से जानता हूँ. पुनीत गोयनका जी जो हैं उन्हें बहुत सालों से जानता हूँ. और उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि एक नया फॉर्मेट है टीवी के लिए और वो बहुत चाहेंगे कि मैं इस फॉर्मेट से जुड़ूं. तो उन्होंने फिर मुझे मेल किया और जब से मैंने पढ़ा मुझे लगा कि बहुत ही एक इंटरेस्ट. आपने देखा है अब तो अभी आपको खुद पता ही चल गया है कि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मेट. तो मुझे लगा एक नई चीज़ है टेलीविज़न के लिए और बहुत मज़ा आएगा इसको साथ में जी के साथ मिलकर करने में. तो दैट्स रियली हाउ इट हैपेंड. Just one more question for Shivani and Mandira because you come from a cricket background. Apart from show में जो activities होती थी. Okay, so thank you so much. फरहान, ये शो कितना डिफरेंट है क्योंकि एक दूसरे चैनल पे भी ऐसा शो आ चुका है, तो ये शो कितना डिफरेंट है? कौन से चैनल पे आया ऐसा दूसरा? ये शो बहुत से चैनल पे नहीं, इस तरह का जो है. नहीं, मैं सच कह रहा हूँ आपसे, इस तरह का शो कभी नहीं आया है किसी भी चैनल पे. क्योंकि बहुत ही अलग अलग चीज़ें हैं. इनका काम बहुत मुश्किल है जो कंटेस्टेंट्स हैं. एक्चुअली सीरियसली मैं आपसे कहूँगा, आपने काफ़ी मुझसे सुन लिया, प्लीज़ इनसे सवाल पूछिए क्योंकि जो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, होस्टिंग बहुत ही इजी काम है शो में. मैं बच गया कि मैं होस्ट बन गया हूँ. तो मुश्किल जो काम है वो ये कर रहे हैं कि हर हफ्ते एक नया हुनर इन्हें सीखना पड़ रहा है और इस तरह से ताकि वो अपने आप को एक अच्छा परफॉर्मेंस वो दे पाएँ और उस पर उनको पॉइंट्स मिलेंगे, ट्रॉफीज़ जीतेंगे. तो ये एक मतलब एक आसान चीज़ नहीं है. तो इट्स अ न्यू फॉर्मेट. आपने ऐसा जेन्युइनली कह रहा हूँ, ऐसा शो कभी नहीं देखा है. फरहान, आई एम ग्लैड यू टुक मी सीरियसली एंड आस्क्ड देम अ क्वेश्चन. फरहान, आपके लिए वो मोमेंट कब आया था जब आपके सामने कुछ ऐसी चीजें थी और आपने कहा कि आई कैन डू दैट? पहले बार जब मैंने अपने आप से कहा कि आई कैन डू दैट वाज व्हेन आई डिसाइडेड नॉट टू गो टू कॉलेज. मैंने कहा आई डेफिनेटली डू दैट कि आई कैन नॉट गो टू कॉलेज. वो बहुत आसान काम है. तो मैं दैट वाज द फर्स्ट टाइम जेन्युइनली मैं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल कोई इंटरेस्ट, अब आइडिया मुझे आया कि मैं कहानी लिखूँ तो मैंने दिल चाहता है कि कहानी लिखी. एंड उस दौरान जब मैं उस कहानी को लिख रहा था, पहली बार मैंने एक बहुत ही सिंसियर डेफिनेट एक फैसला लिया कि अगर ये फिल्म बननी है तो आई हैव टू डायरेक्ट इट बिकॉज नोबडी कैन डायरेक्ट दिस फिल्म बेटर देन मी. आई जेन्युइनली फेल्ट दैट बैक देन. सो दैट वाज पॉसिबली द फर्स्ट टाइम. Farhan, hi. My question is that, I can do that. There was one man who said, I can do that and brought freedom to our country. That was Mr. Gandhi. So if he would be alive, what would be that one question you would like to ask him? I guess if he was alive today, probably the biggest question to ask him would be, is he happy with where this country has come? I think that should be the question. And I think he would answer it for himself. I can't put words in his mouth. But I would like to ask him that. And the other contestants also, what would be one question you would like to ask to Mr. Gandhi if he would be alive here? All of you. So that'll be 12 answers. So can we take the another question? हेलो सर. हेलो सर, मैं विनोद शर्मा भारती जी से पूछना चाहता हूँ कुछ. मैम, वैसे तो आप इस शो के लिए अभी मतलब मैच कर रहे हैं आपके साथ शो, आपके शरीर के हिसाब से. तो जैसे आई कैन तो कहीं मैम आपको लगा कि आपको ये शो यू कैन डू नो मतलब नहीं कर सकते, कहीं लगा आपको करते वक्त आपके शरीर के हिसाब से? अरे खड़े रहिए ना सर. अरे भाई, शादी थोड़ी करनी भारती का. सर आप जो मधुर आवाज में बोला एक बार फिर से बोल दीजिए. मैं ये कहना चाहता हूँ मैम, वैसे तो आप इस शो के लिए सही परफेक्ट है, मतलब चेंज कर दिया जी. थैंक यू सो मच. चेंज कर दिया. क्या बात है. अच्छा बस यही था. आप सिर्फ मेरे लिए आए हैं लगता है. चलिए, थैंक यू सो मच. ये पहले रिपोर्टर है जिन्होंने ऐसी लड़की को कहा कि इस शो के लिए परफेक्ट है, और बाकी तो पता चल ही रहा है कि परफेक्ट है कि नहीं. अभी तो थोड़े एपिसोड हुए हैं, ना उठ पा रहे हैं ना बैठ पा रहे हैं. सोते ठीक हैं, जब उठते हैं तो सब मतलब क्रैप बने होते हैं. घर वाले कहते हैं पता नहीं ऐसा क्या करके कौन सा शो कर रहे हो, टेढ़े मेढ़े हो गए. बट बहुत मज़ा आ रहा है. जितने भी लोग आप टीवी पे देखते हैं जो करते हैं, इस शो में आप सबको अलग देखेंगे. एंडी को तो बिल्कुल ही अलग देखेंगे आप. बाकी प्लीज़ एंडी से भी कोई क्वेश्चन पूछ लो. हाय, फरहान आलोक हियर फ्रॉम आज तक वेब. हाय, मेरा सवाल आपसे है कि कुछ चंद लाइनें अगर आप आज के दिन बोलना चाहें टू द शो, तो वो मैं कह दूंगा आपसे.
इस शो के लिए। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नज़र में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। हवा के झोंकों के जैसे आज़ाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखी ये निगाहें। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। Yo, Farhan, my question is to multi-talented Farhan Akhtar. And Farhan, it looks a bit similar like Pure Factor, जो रोहित शेट्टी अभी होस्ट करते थे, अक्षय कुमार ने किया है, प्रियंका चोपड़ा ने किया है. You're getting into मैं television. दाढ़ी भी बढ़ा रहा हूँ रोहित शेट्टी जैसे लगने के लिए। Oh, yo, and cap भी sir ऋतिक रोशन जैसे. But apart that, doesn't it look a bit similar to Pure Factor? मेरी आपसे एक गुजारिश है Yes, sir. हाँ, गुजारा. कि आप सवाल पे आ जाइए। हाँ sir, but doesn't it a bit more similar to Pure Factor? नहीं, जो इट्स आता नॉट था? यार, फियर फैक्टर इज अ कंप्लीटली डिफरेंट फॉर्मेट, कंप्लीटली डिफरेंट। तो थोड़ी बहुत झलकियाँ आपको मिली इस शो की। दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस आर्ट्स, इट्स नॉट अबाउट डूइंग डेड डिफाइंड स्टंट्स, इट्स अबाउट परफॉर्मिंग। Right. It's about performance, it's about learning new skills, it's not about eating something that you're not happy eating, it's not about, you know, so it's a very different kind of show. It's not like Fear. So, but you're the finest writer, you're the finest director, you're the finest producer, you're the finest actor also. And you're the finest human being. Thank you so much, sir, for that. So, but what made you come into Honest, sincere. Sir, but what made you come to television, sir? Sorry? What made you come into television, basically hosting? But what has that got to do with television, yaar? If I'm a nice person, I can't go to television. Or what does that mean, yaar? क्या बोल रहे हैं यार आप? Intelligent people don't go to television. ऐसे कैसे हो सकता है? Adding to his No, listen. It's a very, in all honesty, the fact is, at the end of the day, be it film, be it television, be it theatre, be it anything that involves performance, involves creativity, we are all one family at the end of the day. So it really is not about doing your film, completing your filmy aspirations. Yes, you have already done, I know. No, ma'am, I don't think there's any age or I'm not experience. talking about no, the age. No, I'm no, talking whether about it's age, how whether will it's you- experience, whether it's skill, whatever you're talking about, or talent. The fact is, like I just answered, you know, I think How will you strike a balance with your filmy aspirations? Like, how will you? filmy aspiration sounds very sad. I wish nobody ever has them. And if they do, I wish they do something else. But no, it's about managing time. You can't say no to things you're excited about. That's not living fully. Yeah? So you want to have fun. So I don't think of it that whether it's television, whether it's film, whether it's a holiday when holidays need to be taken. You know, that then puts television and films away while I'm traveling. So you want to do everything as long as you're enjoying it. Dino? Here, straight. Hi. Nice to see you back again after long. Thank you. Apart from the money offered, what else motivated you to do this show? Well, like Farhan said, the show is a lot of fun. You don't get to do this very often. जहाँ कोई आपके सामने आके बोलते हैं कि यार एक हफ्ते में ये सीखो एक talent, because you're so consumed by your daily work, you say यार छोड़ो पागल हो तुम. So now you're getting an opportunity to be part of a show and learn something new in 1 week, a talent, and perform and do the best and have fun. तो अगर मैं ना बोलूँगा तो मैं पागल हो जाऊँगा. Will you be open to doing more shows on television, reality shows, or what is the plan like? It depends on the show. अगर इस तरह के shows है जैसे मैं समझ सकता हूँ कि ये बहुत exciting है, and if it's good for me and I'm happy about it, then I'll definitely do it. But not many shows. Definitely not many shows. Farhan, anything But that... first, I want to ask you something. Yes, please. Apart from your salary, what compelled you to come here today? The fact that I can see all these people... See, so there are other no, reasons not to do things. No, in fact, I thought maybe we will get to see some live stunts from all of you, but I think... Sir, filmy aspirations. That is what But we are motivated me doing, to we're come dodging here. your questions. Yeah, they haven't paid us that much yet. Farhan, Sir. anything that you would like your legendary father Javed Saab to try out in terms of fear that he can't do and you would want him to do and maybe overcome that? No, I mean, honestly, I haven't thought about it. For me, I mean, the only thing I keep telling him, and he also jokes about a lot about himself, is I would like him to start taking his exercise regimen a little bit more seriously, you know, so that he stays healthy for longer. I think that's possibly it. Do you know one more question on the lighter note?